पर्दा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल श्री पर्दा एजुकेशन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग। देख सकते हैं इसको कि गॉस का जो नियम है उससे हमें कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की उत्पत्ति करना है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक प्लस की आवश्यक लिया, उसके चारों तरफ एक गोलीय पृष्ठ बनाया अपन ने, ठीक है। और उस गोलीय पृष्ठ के इसकी जो परिधि है उस परिधि पर अपने क्या लिया, एक बिंदु लिया P, जिस पर अपने ने क्षेत्र की दिशा उसके बाहर की ओर होगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है जो क्या होगी उसके लंबवत बाहर की ओर होगी। तो दोनों की दिशा एक ही रहेगी, मतलब E और डेल S के बीच में जो कोण बनेगा, थीटा बनेगा, वो कितनी डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, माना कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश लिया, ये स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, ठीक है। अब बिंदु केंद्र O तथा त्रिज्या r वाला एक गोले की अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं और गोला खींचते हैं, ठीक है। यह गोला बिंदु P से होकर जाता है, ठीक है। इस गोले का पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की प्रति कार्य करेगा क्योंकि बंद पृष्ठ है ना। उसके बाद इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर के बीच में कहा कि डेल एस और ई के बीच में कोण कितनी डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। अब यहां पर देखते हैं कि अतः आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर फाई बराबर क्या होता है, ई डेल एस कॉस थीटा, और ई भी कैसा, इससे होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितनी डिग्री का हो गया, कोण जो है वो कितनी डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर फाई एक्स बराबर ई और डेल एस, यहां कितना जाएगा, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि फाई ई बराबर क्या आएगा, बंद पृष्ठ में एस और यहां हो जाएगा ई डेल एस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना यार, यहां से ई को अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो फाई ई बराबर ई और यहां क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ कितना हो जाएगा, डेल एस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है, यानी पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होगा डेल एस वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये आपको सबको पता है कि गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि पाई ई बराबर ई गुणा 4 पाई आर वर्ग होगा, और इसको देंगे समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। परंतु गॉस प्रमेय क्या बोलते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुणा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुल आवेश कितना है, क्यू आवेश है। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन गुणा कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको क्या नाम दिया अपन ने, 2 नाम दिया। चलो अब एक बात काम करते हैं, यहां पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। चलो समीकरण 1 व 2 देखते हैं। तो समीकरण 1 ही है अपने पास, समीकरण नंबर 2 है, ये भी फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां कितना हो जाएगा अपने पास, e गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, e गुणा 4 पाई आर वर्ग बराबर इधर कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये गुणे में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो e बराबर यहां क्या हो जाएगा अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू, बटन क्या हो जाएगा, आर वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। आप वीडियो पॉज करके ये थ्योरी लिख लेना, मैंने पहले इसलिए लिख दी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पर।
अब अपन क्या करते हैं कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करें। बिंदु P पर अपन कल्पना करते हैं कि परीक्षण आवेश क्या है, Q नॉट है। तो अब बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या होता है, F बराबर E गुणा Q नॉट, ठीक है। और समीकरण 3 से किसका मान रखना है अपने को, E का मान रखना है, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q गुणा Q नॉट बटन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो था यही हमारे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सूत्र था बल के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या कर ली है, व्युत्पत्ति की है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक अपने इस चैप्टर में बचा हुआ टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है, रख कर दो उसको, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा साथ के साथ। इसके बाद एक टॉपिक और है नया, वो है आवेश का क्वांटीकरण का नियम तो क्या बोलते हैं इसको, लेकिन बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, लिख लो, ठीक है। क्या है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। प्रत्येक आवेश पर आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर, मैं लिख देता हूं यहां पर बोलने के बजाय, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। यानी कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ, यानी कि अपन ने ले लिया कि कुछ पूरा मार्कर ले लिया या फिर पूरा बोर्ड ले लिया, तो बोर्ड क्या है, छोटा पदार्थ नहीं, बहुत बड़ा पदार्थ है, ठीक है। तो इस पर संपूर्ण आवेश जो होगा, इस पर आवेशित पदार्थ पर टोटल आवेश जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। यानी कि किसी पदार्थ पर आवेश क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो कुल आवेश जो होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस n गुणा E होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ना उसमें इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डेस 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 जहां तक है वहां तक संख्या हो सकती है। यानी कि कभी भी जो आवेश होता है किसी भी पदार्थ पर वो फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता है, भिन्न संख्या में नहीं होता है, जैसे 2/3
इसे 5/2 डाई हो गया। ठीक है, जैसे कि एक को ले लेते हैं 7/2। ये इस प्रकार से नहीं होगा कभी भी, क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो होता है 1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इसे अपने को मास से काम नहीं है, अभी किससे काम है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस मूल आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन को कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, यानी कि पूर्ण गुणज में होता है। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होगी। ये आवेश का क्या है, क्वांटीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण है, जो पहले छूट गया था टॉपिक, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं और दोनों टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कूलाम के नियम की जो 2 अनुप्रयोग बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।